नाड़ी दोष कट जाता है अगर नक्षत्र बदल जाए तो? मान लो दोनों का जन्म चौथे चरण में हुआ है, अच्छा। किसी का अपने नक्षत्र में, उसका अपने नक्षत्र में, तो यहाँ पर नाड़ी दोष स्थापित हो गया। नक्षत्र है, आप ही की बात करते हैं, पूर्वाषाढ़ा। इसका जो मंत्र है या गुरु वो है, वो कहता है कि अपने को इसका जो प्रतीक है, और प्रतीक है आपस यानी पानी। लोग अक्सर अपना मून साइन और सन साइन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। अक्सर प्रेडिक्शंस मून साइन के हिसाब से की जाती हैं। ये भी आप थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए कि क्या फर्क है और नक्षत्र कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए, जो सन साइन से प्रेडिक्शन किया जाता है उसमें बड़ा झंझट है। हिंदी वाला अलग है, इंग्लिश वाला अलग है। जो इंग्लिश के अखबार जितने भी हैं उसमें जो प्रेडिक्शन आप देखते हैं तो वो वेस्टर्न सनसाइन लेते हैं। अच्छा। और वेस्टर्न सनसाइन में और इंडियन सनसाइन में फर्क कम से कम 24 दिन का है। इसलिए आपका जो सनसाइन वहां से देखते हैं आप, आपकी कुंडली में नहीं होता। आपकी कुंडली में तो दूसरा सनसाइन है, एक्चुअल सनसाइन। जैसे मोटा मोटा समझिए कि जैसे मकर संक्रांति है, वो 14 जनवरी को आती है जनरली। तो 14 जनवरी को ये भारतीय तरीके से आती है। अगर आप वेस्टर्न तरीके से बोलेंगे तो वो तो दिसंबर में आ गई। ओके। मकर राशि में इंडियंस जो लोग हैं उनको मून साइन फॉलो अच्छा, मून तो एक ही रहेगा। मून में झंझट नहीं है। अगर आपका जो भी मून है वही की रहेगा, और नक्षत्र का भी एक ही रहेगा। नक्षत्र का दूसरा नहीं होगा। इसलिए नक्षत्र सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमारी जो विधियां हैं उसमें विधि में यही बोलते हैं कि हम बोलते हैं कि आप जो शुरू की अगर आप मान लो 5 मिनट भी करें तो ब्रीदिंग अगर आप करें ठीक से, ब्रीदिंग की टेक्निक है, इस किताब में मिल जाएगी, उसके ऊपर करेंगे। दूसरा क्या होता है कि हम अपनी बॉडी को खुद हील कर सकते हैं। अच्छा। जब ब्रीदिंग टेक्निक करते हैं तो आपके जो टॉक्सिन होते हैं बॉडी के निकलना शुरू हो जाते हैं। प्रैक्टिस करने से एकदम खत्म हो जाते हैं। फिर आप अपनी बॉडी को हील करते हैं। आपके पैर में दर्द है, घुटने में दर्द है, पेट में व्हाटएवर इंडाइजेशन है या जो भी कुछ है, या आपको बॉडी को रिजुविनेट करते हैं। आपकी बॉडी बहुत अच्छी है, बढ़िया है, उसको कैसे रिजुविनेट करते हैं, हाउ टू वी फील मोर हैप्पी। और तीसरी स्टेज में हम बोलते हैं कि हमारे माइंड में बहुत सारी बातें रहती हैं, पास्ट की, प्रेजेंट की, फ्यूचर की, जो हमको तंग करती रहती हैं। कई बार क्या होता है कि आपने किसी के लिए अच्छा किया है जीवन में, ऐसा बहुतों के साथ होता है। अच्छा किया, भाई की मदद की, दोस्त की मदद की, इसकी मदद की, उसने रिकॉग्नाइज नहीं किया, उसने आपको सलाम नहीं मारा आके, उससे ये नहीं बोला कि वाह, इग्नोर कर दिया। तो आपको ये भी झंझट रहता है कि बताइए भूखा मर रहा था, मैंने क्या क्या नहीं किया, मैं कहाँ से इसको उठा के लाया, आज मेरी तरफ दिखता भी नहीं है। तो अब इस टेक्निक से हम उससे भी आप जुदा हो जाइए। आपने अच्छा किया तो डिटैचमेंट की बात, डिटैचमेंट करना पड़ेगा। अच्छा। मेंटली डिटैचमेंट करेंगे तो पहली हमारी विधि है ब्रीदिंग की। तो ब्रीदिंग आपने किया तो कम से कम आप पहले अपनी टॉक्सिन को नॉर्मल किया और ब्रीदिंग को नॉर्मल किया, ब्लड प्रेशर वगैरह जो है उसको नॉर्मल हुआ मेडिकली। उसके बाद सेकंड में आपने अपनी बॉडी को हील किया अंदर बाहर से। उसके बाद जो माइंड को आपने हील किया, माइंड भी, हमारे माइंड में झंझट बहुत है, उसके बाद फिर मेडिटेशन शुरू होता है। अच्छा। ये तीन स्टेजेस तो तैयारी हैं। फिर तैयारी, फिर आपका जैसे ये आपका नक्षत्र है, आप ही की बात करते हैं, पूर्वाषाढ़ा। इसका जो मंत्र है या गुरु वो है, वो कहता है कि अपने को इसका जो प्रतीक है, और प्रतीक है आपस यानी पानी। तो हम उसमें इंडिकेट करते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका नक्षत्र है तो पानी के तो बहुत से रूप हैं, पानी के बिना तो जीवन है ही नहीं। और अगर आप कल्पना करें ध्यान करते हुए कि शिव जी के मस्तक से गंगा आ रही है, तो आपका एक ध्यान का एक अलग दौर शुरू हो जाता है। अच्छा। और ये बोलता है कि नक्षत्र की आप अपने को रिजुविनेट कर सकते हैं, और जो भी आपकी नेगेटिविटी है आप उसको हटा सकते हैं, और जो प्लानिंग आप करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप अपने ऊपर 10-20 मिनट 25 मिनट लगा रहे हैं तो ये आपका अपना समय है। अच्छा। बहुत अमूल्य समय है, इसको आप लगा रहे हैं। हम सब चीज़ में समय लगाते हैं।